सभी को नमस्कार। वैज्ञानिक सूचना चैनल में आपका स्वागत है। चौंकाने वाले समाचार मित्रों, लोगों में 50 से अधिक नए पर्यावरणीय रसायनों का पता चला। शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं और साझा करते हैं। सदस्यता बटन दबाएं और अधिसूचना घंटी को हिट करें। गर्भवती महिलाओं और उनके नवजात शिशुओं के अध्ययन में रसायनों की खोज की गई थी। शोधकर्ताओं ने 50 से अधिक नए पर्यावरणीय रसायनों की खोज की है जो लोगों के शरीर में दुबक जाते हैं, जिनमें से अधिकांश अल्पज्ञात या अज्ञात यौगिक हैं। इन रसायनों को पहले कभी मनुष्यों में नहीं देखा गया था। गर्भवती महिलाओं और उनके नवजात शिशुओं के अध्ययन में खोजा गया था। नए अध्ययन के शोधकर्ताओं का कहना है कि इन रसायनों और उनके संभावित स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में परिणाम बहुत कम ज्ञात हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं और उनके नवजात शिशु एक विशेष रूप से कमजोर आबादी का गठन करते हैं। हम गर्भावस्था के दौरान इन जोखिमों के बारे में बहुत चिंतित हैं क्योंकि यह बहुत कमजोर विकास अवधि है, अध्ययन के प्रमुख लेखक ने कहा। यह बाद में मां के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और यह भ्रूण के कमजोर विकास की अवधि है, इसलिए इसका परिणाम बचपन और जीवन भर हो सकता है। इन नए पाए गए रसायनों में से दो में परफ्लुओरोकोइल और पॉलीफ्लुओरोकालिल पदार्थ या PFAS थे। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार उपभोक्ता उत्पादों जैसे कि नॉनस्टिक कुकवेयर और पिज्जा बॉक्स में इस्तेमाल होने वाले ये रसायन लंबे समय तक मानव शरीर में रहते हैं और जमा हो सकते हैं। हाल ही में पहचाने गए पदार्थों में से 10 प्लास्टिक या प्लास्टिक के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले रसायन थे। उदाहरण के लिए, एक प्लास्टिसाइजर का पता लगाया गया है जो कि फॉस्फेट्स नामक रसायनों का एक समूह है जिसे अक्सर फास्ट फूड पैकेजिंग में पाया जाता है और इसे प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों से जोड़ा गया है। सौंदर्य प्रसाधनों में दो सबसे हाल ही में ज्ञात रसायनों का उपयोग किया जाता है। एक है कीटनाशक, लेकिन इनमें से अधिकांश नए पाए गए रसायन 37 ऐसे हैं जिनके रिसर्चर्स को बहुत कम या कोई जानकारी नहीं है, लेखकों ने अध्ययन में लिखा। मंगलवार 16 मार्च को पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी पत्रिका में प्रकाशित किया गया। यद्यपि गर्भावस्था कमजोर विकास की अवधि है, इन रसायनों का पता लगाने के तरीकों की कमी के कारण उन रसायनों पर डेटा की कमी है जिनसे माताओं और भ्रूण संभावित रूप से उजागर होते हैं। रसायनों के लिए मानव जोखिम की निगरानी के मौजूदा तरीकों में आमतौर पर संयुक्त राज्य में प्रति वर्ष उत्पादित या आयातित लगभग 8,000 रसायनों में से केवल कुछ 100 का पता लगाना शामिल है। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने 30 गर्भवती महिलाओं को जुकरबर्ग सैन फ्रांसिस्को जनरल अस्पताल और UCSF मिशन बे मेडिकल सेंटर में प्रसव और प्रसव पूर्व देखभाल की मांग की। मां के रक्त के नमूने प्रसव के दौरान और प्रसव के दौरान नवजात शिशु के गर्भनाल रक्त से लिए गए थे। शोधकर्ताओं ने तब उच्च रिजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री नामक एक अपेक्षाकृत नई तकनीक का उपयोग करके रक्त के नमूनों का विश्लेषण किया, जिसमें उन्हें पहचानने के लिए विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्धारण करना शामिल है। इस तरह वे माताओं और उनके नवजात शिशुओं के रक्त के नमूनों में मौजूद लगभग सभी रसायनों का स्नैपशॉट लेने में सक्षम थे। यह अंततः हमें कुछ रसायनों के लिए सबूत खोजने की अनुमति देता है जो पहले मनुष्यों में रिपोर्ट नहीं किए गए थे। शोधकर्ताओं ने मातृ और रक्त गर्भनाल के नमूनों में पाए गए 109 रसायनों की पहचान की, जिनमें 55 ऐसे थे जो पहले कभी मनुष्यों में नहीं पाए गए थे। नमूनों में पाए जाने वाले अन्य, जैसे कि फ्थैलेट्स, पहले से ही मनुष्यों में
पाए गए हैं और प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों से जुड़े हैं, जैसे कि प्रजनन संबंधी समस्याएं। शोधकर्ताओं ने मातृ और नवजात नमूनों में 2 सबसे अधिक अध्ययन किए गए पीएफएस अर्थात पीएफओए और पीएफओएस का भी पता लगाया। पीएफएस और पीएफओए को प्रयोगशाला पशुओं में विकासात्मक, यकृत, वृक्क और प्रतिरक्षा समस्याओं का कारण और प्रयोगशाला पशुओं में विकासात्मक, यकृत, वृक्क और प्रतिरक्षा समस्याओं का कारण दिखाया गया है। ईपीए के अनुसार मानव महामारी विज्ञान के अध्ययन में कई स्वास्थ्य समस्याएं इससे जुड़ी हैं। वुड्रूफ ने कहा कि शोधकर्ताओं ने माताओं और शिशुओं में इन रसायनों के निशान पाए हैं। इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि ये जोखिम गर्भाशय में भी होते हैं। धीमी शुरुआत, अंतिम तिथि। गर्भनाल, जो भ्रूण को नाल को जोड़ती है, वह ट्यूब है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्व मां और भ्रूण के बीच से गुजरते हैं। यदि कोई रसायन मौजूद है। देखने के लिए धन्यवाद।